हाय फ्रेंड्स, वेक्टर सीरीज के वीडियोस में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और साथ के साथ वेक्टर का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो उन इसी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वेक्टर को हम लोग बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि एक तरीका है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर और दूसरा तरीका है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम लोग इन्हीं दोनों रिप्रेजेंटेशंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। दो तरीके अपनाए गए हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला तरीका है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पहला तरीका क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा जो तरीका है वो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इन्हीं दोनों रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग किसी वेक्टर को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग किसी वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, वो अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो ये सारा बात जो हमने बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको बाकायदे अच्छे तरीके से आप लोग नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि किसी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसको नोट में लिखना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसको नोट में लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो नोट लिख लीजिए। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी वेक्टर के लिए तो जरूरी हो जाता है। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी रिक्वायर टू इंक्लूड देखिए, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों को तो जरूर से जरूर दिखाना होता है, जरूर से जरूर इंक्लूड करना होता है। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। दूसरा है उसका डायरेक्शन भी बताना हम लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो, इन दोनों को इंक्लूड करता हुआ होना चाहिए, तभी वो रिप्रेजेंटेशन सही माना जाएगा, नहीं तो वो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं माना जाएगा। चाहे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या कोई और रिप्रेजेंटेशन हो वेक्टर का, उसमें भी इन दोनों का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप लोग इस नोट को ध्यान में रखिएगा, तब ही सारी बातों को क्लियर कर पाइएगा। तो चलिए इसको मिटा लिया जाए और आगे बात करते हैं। सारी बातों को समझने के साथ साथ आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स को खुद से पढ़िए और सारी बातों को दिमाग में अच्छे तरीके से इनकलकेट कीजिए। केवल वीडियो देख के चले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए पहला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को पिक्टोरियली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, बात कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर को हम लोग पिक्टोरियली एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग पहले से देखे भी होंगे, बुक्स वगैरह में एरो के द्वारा वेक्टर को दिखाया रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिर से बोलता हूं, किसी भी वेक्टर को पिक्टोरियली हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, उसको हम लोग इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो ये लेंथ हमने लिया, एरो का जो लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। यहाँ दिख रहा होगा एरो का कुछ ना कुछ तो लेंथ है ना, तो एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और जो एरो का डायरेक्शन, जैसे देखिए इस एरो का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जिधर एरो का डायरेक्शन है। तो एरो का जिधर डायरेक्शन होगा उधर वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और एरो का जो लेंथ होगा वो लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसको इस एरो के द्वारा दिखाया गया है, तो एरो को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो एरो का लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, और एरो का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे एरो का लेंथ, तो एरो का लेंथ जो लेते हैं, एक हम लोग बेंच मार्क ले लेते हैं। मान लीजिए ये इतने लेंथ हमारा क्या है, 1 यूनिट है, तो इससे कंपेयर करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, करीब 5 यूनिट का हो गया। ये इसका लेंथ कितना हो गया, 5 यूनिट। मतलब इसको अगर हम लोग पैरामीटर मान के इसको कंपेयर करें तो कितना यूनिट का हो गया, 5 यूनिट। ये मान लीजिए कि 1 यूनिट है, तो ठीक है ना। और डायरेक्शन जिधर एरो का होता है उधर ही वेक्टर का डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं, आप समझ गए होंगे कि एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है और एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो उसको अच्छे तरीके से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पिक्टोरियली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, pictorially a vector can be represented by an arrow। एरो से पिक्टोरियली हम लोग किसी भी वेक्टर को दिखाते हैं। इन विच जो एरो का लेंथ है वो क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिख लीजिए यहाँ, लेंथ ऑफ द एरो डिनोट्स, length of the arrow denotes the magnitude of the vector। ये सारी बातें को अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ऑफ द वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ द एरो, जो एरो का डायरेक्शन है वो क्या, एरो का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द एरो, वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, वेक्टर का हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर के बारे में बात हो रही है वही एरो का डायरेक्शन हमको वेक्टर का डायरेक्शन दे देता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझते हुए नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग दिखा लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। बस हम लोग रिप्रेजेंटेशन समझ जाएंगे तो बुक्स वगैरह में कहीं पे भी क्वेश्चन वगैरह जो दे दिया रहता है वो या तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया रहेगा या तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। और जब इन दोनों में किसी फॉर्म में दिया रहेगा सवाल, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, दिया क्या हुआ है, हमें निकालना क्या है। तो सारी बातों को अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इन सारी बातों को हम लोग समझा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग एरो से कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका जैसे वेलोसिटी है वेक्टर, वो कितना है, मान लीजिए कि वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको एरो का जो लेंथ है वो 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, और एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या बता दिया हमें, वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिया। उसी तरीके से अगर हम ऐसे ले लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन, मान लीजिए कोई वेलोसिटी जो व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए इतने लेंथ को 1 मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने लिया, तो उससे ठीक डबल वाले लेंथ को 2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड वाइज ले लेंगे, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस एरो के डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी तरीके से ये 3 मीटर पर सेकेंड अगर लेना होगा तो ये ले सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड लेना होगा तो चार बार इसको कंपेयर करेंगे, 4 गुना के करीब ये रहना चाहिए।
मतलब कोई व्हीकल अगर मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है इस एरो के डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से एरो से दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई और बॉडी अगर मूव कर रहा है इस एरो के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मैग्नीट्यूड को इस एरो के लेंथ और उसके डायरेक्शन को इस एरो के डायरेक्शन से हम लोग दिखा सकते हैं। उसी तरह से ये 3-4 जो एग्जांपल लिए हैं हमने, आप लोग समझ गए होंगे कि एरो के मदद से हम लोग पिक्टोरियली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर समझ गए होंगे। अब हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं। क्या हेडिंग देंगे? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मान लीजिए कोई वेक्टर P है हमारे पास, उसको हम लोग मैथमेटिकली P एंगल थीटा से मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जिसमें कि जो P यहाँ दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये जो P दिख रहा है वो क्या है? ये मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस लाइन। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस लाइन। यहां समझ गए होंगे आप। मैथमेटिकली किसी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ एंगल लगा के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड लिखते हैं और राइट हैंड साइड में ठीक उसके एंगल लिख लेते हैं। और जो एंगल है वो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल वेक्टर बना रहा है वही वो दिखाता है। तो हमारे यहाँ पे हमने वेक्टर P को P एंगल थीटा के रूप में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। ये आप समझ गए होंगे। तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग लिखिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। A vector can be mathematically expressed as किसी भी वेक्टर को अभी बताया था कि मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर P है, तो इस वेक्टर P को हम लोग P एंगल थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। P एंगल थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे P जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एंगल थीटा जो है रेफरेंस लाइन से वेक्टर का एंगल है। तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर P क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। P क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और एंगल थीटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस लाइन। अब आप पूछिएगा कि यहाँ जो एंगल थीटा है वो हम लोग रेफरेंस लाइन से वेक्टर का डायरेक्शन है वो बताता है। तो ये जो रेफरेंस लाइन हम लोग है वो क्या लेंगे वो बात कर लीजिए। तो जब ज़्यादातर केस में जनरली जो हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। जनरली ज़्यादातर केसों में हम लोग रेफरेंस लाइन हम लोग क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब तक कहा ना जाए तब तक हम लोग क्या मानेंगे कि रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लिया जाता है। और वहाँ से जो वेक्टर का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो उसको हम लोग ये एंगल थीटा कहेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे इस पे बात करते हैं। इसको मिटा लिया जाए।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के यहाँ पे हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड जो आपके मन में आ रहा है, कुछ सुझाव ही देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ जो रेफरेंस लाइन के बारे में हमने कहा, एक तो रेफरेंस लाइन और दूसरा है एंगल की बात। ठीक है, रेफरेंस लाइन कैसे लेंगे, एंगल को कौन सा एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो रेफरेंस लाइन जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हैं जनरली, ज़्यादातर केस में। जनरली वी टेक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज रेफरेंस लाइन, और generally we measure angle in anti-clockwise direction। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर वही क्लॉकवाइज अगर एंगल को मेजर करेंगे तो वो हम लोग निगेटिव लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस आपको पहले से ही पता होगा, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर हो गया। ये मान लीजिए कि वेक्टर पी है, ये वेक्टर पी है, और ये पी इसका क्या हो गया, ये वेक्टर पी है, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर पी। और ये जो एंगल है, ये एंगल जो थीटा है, और ये थीटा कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल नहीं, रेड वाले से जो एंगल दिखा रहे हैं वो एंगल नहीं, वो भी हो सकता है। ये एंगल जब एक्स एक्सिस से लेंगे, मेजर करेंगे, तो वो कैसे मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको नहीं लेना है, हमेशा किधर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमिए, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे थीटा एंगल, तब वो जो एंगल आएगा वो है एंगल पी वेक्टर के लिए पी एंगल थीटा। यहाँ पे पी जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जो इस एरो का लेंथ हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया आपका। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पी क्या है, एंगल थीटा क्या है, पी को कैसे लेना है और एंगल थीटा को कैसे मेजर करना है किसी दिए गए वेक्टर के लिए। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो दो तरीके का हम लोग मेनली रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप और या कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालें। और दोस्तों, ये वीडियो और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सारे दोस्त लोग को भी फ़ायदा हो सके हमारे इस चैनल की मदद से, सब लोग फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगा कि इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, खासकर अभी वेक्टर का भी बहुत सारे वीडियोज़ बचे हुए हैं, वो वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़िए। मिलते हैं इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।